जय हिंद। मैं मानिक नायक आप सबको अपने करंट अफेयर के सेशन में वेलकम करता हूं। आज हम लोग दृष्टि विजन के करंट अफेयर पार्ट को डिस्कस करेंगे और ये हमारा 1 जून से लेकर 10 जून तक का हमारा करंट अफेयर होने वाला है। तो 1 जून से 10 जून तक जितने भी आपके करंट अफेयर हो चुके थे उन सब का यहाँ पे आपको एक ही वीडियो में आपको सारे के सारे जवाब मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है भारत और यूरोपियन संघ का ग्लोबल गेटवे जी सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो आपका मेघालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत यूरोपियन संघ ग्लोबल गेटवे जी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये आपका मेघालय में हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने द क्लाइमेट सॉल्यूशन इंडिया हिंदी में कोर्स लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा आपका एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने द क्लाइमेट सॉल्यूशन इंडिया हिंदी में कोर्स लॉन्च किया है? तो एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में इंटरनेशनल नागरिक उड्डयन संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने बनाया है, किसने किया है, ये मान के चलिए। तो ये हो जाएगा अंशु माली रेगिस्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। तो हाल ही में इंटरनेशनल नागरिक उड्डयन संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने बनाया है? तो अंशु माली रेगिस्तानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा अरुण फोर्ड जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये चलेगा कहाँ पे? नेपाल में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा अरुण फोर्ड जल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थापित होगा? तो नेपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसे स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर नामित किया था? स्माइल एम्बेसडर किसे नामित किया है? तो ये हो जाएंगे आपके सचिन तेंदुलकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसे स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये हो जाएंगे सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 यहाँ पे, हाल ही में किस राज्य ने लिंग समावेशी पर्यटक नीति आयोग को मंजूरी दिया है? तो ये हो जाएगा आपका किसने दिया है? तो ये आपका महाराष्ट्र ने दिया है। तो हाल ही में किस राज्य ने लिंग समावेशी पर्यटक नीति को आप मंजूरी दिया है? तो ये आपका महाराष्ट्र सरकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 यहाँ पे, हाल ही में मो घर आवास योजना किसने स्टार्ट किया है? तो ये आवास जो है आपका ये उड़ीसा सरकार ने स्टार्ट किया है। तो हाल ही में मो घर आवास योजना जो है उड़ीसा सरकार की फ्लैगशिप योजना है। क्वेश्चन 8 हो जाएगा, हाल ही में जस्टिस मामी दन्ना सत्य कुछ है यहाँ पे एडिट हो गया, थोड़ा देख लीजिएगा। तो हाल ही में जस्टिस सत्य रत्न श्री रामचंद्र राव को किस राज्य का CJI जो है चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका कहाँ का? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश का। तो आपके जो जस्टिस आपका सत्य रत्न रामचंद्र राव जो है इनको CJ नियुक्त किया है चीफ जस्टिस। तो आपका हिमाचल प्रदेश का चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 यहाँ पे हो जाएगा, नेपाल में आयोजित NCS काव्हा महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप 2023 की विजेता टीम कौन सी बन गई है? तो ये हो गया है हमारा अपना भारत हो जाएगा। नेपाल में आयोजित NCS काव्हा महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप 2023 की विजेता टीम है आपकी हमारा प्यारा देश भारत हो जाएगा। हाल ही में प्रारंभिक चेतावनी रिपोर्ट हंगर हॉटस्पॉट तीव्र खाद्य असुरक्षा किसने जारी किया है? तो ये जो जारी हुआ है आपका FAO ने किया है। FAO की राजधानी कहाँ पे? रोम इटली, यानी राजधानी मतलब आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे? रोम इटली में है। WHO का जेनेवा स्विट्जरलैंड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा, हाल ही में प्रारंभिक चेतावनी रिपोर्ट हंगर हॉटस्पॉट तीव्र खाद्य असुरक्षा किसने जारी किया है? तो आपका हो जाएंगे FAO हो जाएगा। FAO ठीक है, FAO का आपका रोम में हो जाएगा हेडक्वार्टर। हाल ही में वर्ष 2023 का पर्यावरण एयरलाइंस का पुरस्कार किसने प्रदान किया गया है? तो ये आपका किया गया एतिहाद एयरवेज को। हाल ही में वर्ष 2023 का पर्यावरण एयरलाइन का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो एतिहाद एयरवेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में USA के नेतृत्व वाले समुद्री गठबंधन CMF से अपनी सदस्यता समाप्त करने वाला देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया आपका UAE इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनाइटेड अरब अमीरात। हाल ही में USA के नेतृत्व वाली समुद्री गठबंधन CMF से अपनी सदस्यता को समाप्त कर लिया है यूनाइटेड अरब अमीरात ने। नेक्स्ट है, एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन और जलवायु उन्मुख सुधार के लिए CITIIS 2.0 योजना किसकी सहायता से स्टार्ट किया जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा फ्रांस की सहायता से। तो एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन और जलवायु उन्मुख सुधार के लिए जो साइट से जो आपका CITIIS 2.0 योजना किसकी सहायता से स्टार्ट होगा? तो आपका फ्रांस की सहायता से स्टार्ट किया जाएगा भारत में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देखते हैं, भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत 3rd रोजगार कार्यदल की बैठक कहाँ पे स्टार्ट हुई है? ये हुआ है कहाँ पे? तो आपका जेनेवा में हुआ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत 3rd रोजगार कार्यदल की बैठक कहाँ पे हुआ है? तो जेनेवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय
प्रत्यायन बोर्ड प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला एम्स कौन बन गया है? तो ये जो एम्स बना है आपका एम्स नागपुर बन गया है। तो हाल ही में राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड पर प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला एम्स बन गया है नागपुर। एम्स नागपुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16 यहाँ पे, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत का जीडीपी में कितना वृद्धि दर्ज किया गया है? तो ये किया गया है आपका 7.2% किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत का जीडीपी में कितना वृद्धि दर्ज किया गया है? तो आपका 7.2% दर्ज किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में किस फनटेक यूनिकॉर्न ने टर्बो यूपीआई लॉन्च किया है? तो टर्बो यूपीआई लॉन्च करने वाला कौन है? तो आपका रेजर पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस फिनटेक यूनिकॉर्न ने टर्बो यूपीआई लॉन्च किया है? तो रेजर पे ने टर्बो यूपीआई लॉन्च किया है। हाल ही में छठा शारजा मास्टर अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है? तो ये जीतने वाले हैं आपके, कौन जीतने वाले हैं? तो ये हो जाएंगे 18 के आपके अर्जुन हो जाएंगे, अर्जुन एरिगेसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो हाल ही में छठा शारजा मास्टर अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है? तो अर्जुन एरिगेसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19 है, हाल ही में फोर्ब्स के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब की सूची में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो ये पहला स्थान मिला है आपको रियल मैड्रिड को मिला है। तो हाल ही में फोर्ब्स के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब की सूची में पहला स्थान मिला है रियल मैड्रिड को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे, हाल ही में वैश्विक दासता सूचकांक 2023 किसने जारी किया है? तो ये जारी करने वाले हैं वॉक फ्री फाउंडेशन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में वैश्विक दासता सूचकांक 2023 किसने जारी किया है? तो वॉक फ्री फाउंडेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21, वैश्विक ब्रांड कंसल्टेंसी इंटर ब्रांड की बेस्ट इंडियन ब्रांड्स 2023 की सूची में कौन टॉप किया है? तो ये आपका टीसीएस टॉप किया है। वैश्विक ब्रांड कंसल्टेंसी इंटर ब्रांड की बेस्ट इंडियन ब्रांड्स 2023 की सूची में कौन ब्रांड टॉप पे है? तो आपका टीसीएस जो है आपका टॉप पे है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22, हाल ही में किस देश के भारतीय उच्च आयुक्त ने लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया है? ये किए हैं आपके कौन? तो बांग्लादेश में किया है। कहाँ पे किया है? तो बांग्लादेश में किया है, पूछा गया है। हाल ही में किस देश के भारतीय उच्चायुक्त ने लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया है? तो बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की एनएचपीसी द्वारा किस देश में फुकोटा कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निर्माण के लिए समझौता किया है? तो ये किया गया है किसके साथ? तो आपका नेपाल के साथ किया गया है। नेपाल में अरुण 4 भी बना रहे हैं और साथ में आपका फुकोटा कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का भी निर्माण हम लोग करने वाले हैं। तो कहाँ करेंगे? नेपाल में करेंगे। नेक्स्ट है 24 नंबर देखते हैं, हाल ही में एडगर रिकेनविक्स किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये जो चुने गए आपके लातविया के चुने गए हैं। हाल ही में एडगर रिंकेविस जो है आपका किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो लातविया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे हैं, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया जो है आपका, ये तीनों बाल्टिक कंट्री में आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सेलेस्टे साइलो को किया गया है। सेलेस्टे साइलो को आपकी विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, सेलेस्टे साइलो को। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26 यहाँ पे कह रहा है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने नशे के खिलाफ ओपीएस क्लीन अभियान को लॉन्च किया है? तो ओपीएस क्लीन अभियान जो आपका पंजाब सरकार ने लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने नशे के खिलाफ ओपीएस क्लीन अभियान को लॉन्च किया है? तो पंजाब सरकार ने लॉन्च किया है। हाल ही में ओमान में आयोजित जूनियर एशिया हॉकी कप पुरुष की विजेता टीम कौन सी रही है? तो ये हो जाएगी आपकी भारत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ओमान में आयोजित जो है जूनियर एशिया हॉकी कप पुरुष की विजेता टीम आपकी भारत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा यहाँ पे, हाल ही में सेल के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो 28 का हो जाएगा आपका अमरेंदु प्रकाश को। हाल ही में सेल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएंगे अमरेंदु प्रकाश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29, हाल ही में नाटो के सदस्य देशों द्वारा आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ये किया जाने वाला है आपका फिनलैंड में किया जाने वाला है। हाल ही में नाटो के सदस्य देशों के द्वारा आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो फिनलैंड में किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बौद्ध धर्म को समर्पित पोषण पोया पर्व कहाँ पर आयोजित किया जाने वाला है? तो ये किया जाने वाला आपका श्रीलंका में। हाल ही में बौद्ध धर्म को समर्पित पोषण पोया पर्व कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो श्रीलंका में ये आयोजित
होने वाला है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस का संबंध किस देश से है? तो ये आपका देश हो जाएगा त्रिनिदाद और टोबैगो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासंघ 78वें संघ सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस का जो संबंध है आपका त्रिनिदाद और टोबैगो से संबंधित है। नेक्स्ट है हाल ही में पिछले 2 दशकों में भारत की सबसे बड़ी भीषण ट्रिपल टेन दुर्घटना कहाँ पे हुई थी? तो आपका उड़ीसा में हुआ था। हाल ही में पिछले 2 दशक की भारत की सबसे बड़ी भीषण ट्रिपल टेल दुर्घटना जो है आपका उड़ीसा में हुआ था। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन की पर्यावरण कार्यक्रम की अंतर सरकारी वार्ता समिट INC2 का दूसरा सत्र कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है कहाँ पे? ये आपका फ्रांस में हुआ है। यूनाइटेड नेशन की पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी वार्ता समिति INC2 का दूसरा सत्र कहाँ पे आयोजन हुआ है? तो फ्रांस में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है 34 नंबर देखिए, हाल ही में जारी कौन सी विधि आयोग की रिपोर्ट में धारा 124A के तहत देशद्रोह के प्रावधान को बरकरार रखने के लिए सिफारिश की है? तो ये है आपका धारा 269, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी कौन सी विधि आयोग की रिपोर्ट में धारा 124A के तहत देशद्रोह के प्रावधान को बरकरार रखने की सिफारिश की है? तो आर्टिकल ही है 279 आपका सेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 35 नंबर, मनसुख मंडाविया ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया आपका गाजियाबाद में किया गया है। मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो गाजियाबाद में किया गया है। नेक्स्ट है पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका राजस्थान में। राजस्थान में पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन होने वाला है राजस्थान में। नेक्स्ट है हाल ही में वैकासी विकासम उत्सव का आयोजन कहाँ पे होगा? ये होने वाला है कहाँ पे? तो ये आपका तमिलनाडु में हो जाएगा। हाल ही में वैकासी विकासन का उत्सव जो है आपका कहाँ पे आयोजित होगा? तो आपका तमिलनाडु में होने वाला है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38 यहाँ पे हो जाएगा, 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो आयोजन जो होने वाला आपका कोटे डी आइवर में होने वाला है और इसका आपका थीम है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन थीम है। ठीक है, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है इसका थीम बनाया गया है। तो 5 जून को हम जानते हैं पर्यावरण दिवस की 50वीं कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो कोटे डी आइवर में किया गया है। इसका थीम है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39 यहाँ पे देखते हैं। तो हाल ही में टीकों के परीक्षण के लिए सेंट्रल लेबोरेटरी नेटवर्क CLN में कौन शामिल हुआ है? तो कौन शामिल हुआ? तो इंडिया शामिल हुआ है। हाल ही में टीकों के परीक्षण के सेंट्रल लेबोरेटरी नेटवर्क में कौन शामिल हुआ है? तो ये आपका इंडिया शामिल हुआ है। नेक्स्ट है हाल ही में स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर प्राप्त करने वाली अल्टसॉम कंपनी का संबंध किस देश से है? तो ये आपका फ्रांस से है। तो हाल ही में स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर प्राप्त करने वाली अल्टसॉम कंपनी का संबंध जो है कौन से देश से है? तो आपका फ्रांस से है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका कहाँ पे? ये आपका इंडिया में किया जाएगा। इंडिया का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे होगा? तो आपका इंडिया में होने वाला है। नेक्स्ट है मणिपुर हिंसा को जांच के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया है? तो ये किया गया है आपका अजय लांबा के नेतृत्व में। मणिपुर हिंसा को जांच के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया है? तो अजय लांबा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 43, हाल ही में टाटा समूह की अग्रतास एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस ने किस राज्य के लिए लिथियम EV बैटरी प्लांट स्थापित करने का समझौता किया है? तो यह समझौता हुआ है आपका कहाँ पे? गुजरात में। तो हाल ही में टाटा समूह की अग्रतास एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन ने किस राज्य में लिथियम EV बैटरी प्लांट स्थापित करने वाला समझौता हुआ है? कौन सा स्टेट है? तो आपका गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट है 44, शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF 2023 में इंजीनियर श्रेणी में टॉप स्थान कौन सा है? तो इंजीनियर श्रेणी कहिए या फिर ओवरऑल कहिएगा तो आपका एक ही इंस्टीट्यूट है जो कि जिसका नाम है आपका IIT मद्रास हो जाएगा। ओवरऑल भी आपका इसी ने टॉप किया है और इंजीनियर श्रेणी में भी आपका IIT मद्रास ने टॉप किया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस मिसाइल का ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप में सफल परीक्षण किया गया है? तो यह आपका अग्नि 1 का जो है सफल परीक्षण किया गया है। हाल ही में किस मिसाइल का ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप यानी इसी को पहले व्हीलर आइलैंड के नाम से जाना जाता था उसमें सफल परीक्षण किया गया है? तो अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया है।
नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एकता अभ्यास स्टार्ट किया है? तो एकता अभ्यास जो है भारत ने मालदीव के साथ स्टार्ट किया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एकता अभ्यास स्टार्ट किया है? तो मालदीव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बनने वाले चक्रवात बाइपरजॉय का नाम किस देश ने दिया है? तो ये आपका बांग्लादेश ने दिया है। हाल ही में बनने वाले चक्रवात बाइपरजॉय का नाम किस देश ने दिया है? तो बांग्लादेश ने दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 48। नेक्स्ट है, हाल ही में द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार मिला है? तो आपका सूरीनाम को मिला है। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार मिला है? तो सूरीनाम का सर्वोच्च पुरस्कार इनको मिला है। नेक्स्ट है 49 नंबर, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत MV एक्सप्रेस से पहली क्रूज सेवा स्टार्ट की है? तो ये किया है आपका श्रीलंका। श्रीलंका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत MV एक्सप्रेस ने पहली क्रूज सेवा स्टार्ट की है? तो श्रीलंका के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में वित्तीय समावेशन के किस लिए अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड को लॉन्च किया है? किसने? तो अंतर्दृष्टि को लॉन्च करने वाला है आपका RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में वित्तीय समावेशन के लिए अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया है? तो आपके RBI ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 51, यहाँ पे देखते हैं, हाल ही में क्लस्टर पुनर्विकास कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो ये किया गया आपका महाराष्ट्र से। हाल ही में क्लस्टर पुनर्वास कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो आपका महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 52 नंबर, हाल ही में के फोन परियोजना कहाँ पे स्टार्ट किया है? तो के का मतलब हो गया केरला। के फोन परियोजना कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? तो केरला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 53, यहाँ पे देखते हैं, हाल ही में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट काशी एकल का खिताब किसने जीता है? तो आपका NC यांग इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो याद रखना है कि हाल ही में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का एकल का खिताब किसने जीता है? तो आपका NC यांग इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है 54 नंबर, हाल ही में किसने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का अनावरण किया है? तो हाइपरसोनिक मिसाइल जो आपका फतह का जो अनावरण किया है आपका, ये किया आपका ईरान ने किया है। ईरान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में किसने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का अनावरण किया है? तो ईरान हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में 58वां वन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। नेक्स्ट है 55 नंबर, हाल ही में 58वां वन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 किसके नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है? तो ये आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। तो UNFCCC इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में 58वां वन जो होता है जर्मनी में है, वन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 किसके नेतृत्व में आयोजित होगा? तो ये आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 56, हाल ही में चर्चा में रहा नोवा कखोवा बांध कहाँ पे स्थित है? तो ये है आपका यूक्रेन में हो जाएगा। ठीक है, नोवा काखोवा जो है आपका बांध कहाँ पे है? तो यूक्रेन में पूछेगा नहीं, वैसे मैंने लिख दिया है। हाल ही में बाह्य अंतरिक्ष हेतु फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस एक नई संधि किसने जारी की है? तो ये जो जारी किया है आपका UNO ने जारी किया है। तो हाल ही में बाह्य अंतरिक्ष हेतु फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस जो है किसने एक नई संधि किसने जारी किया है? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने ये जारी किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में V2 मिनी उपग्रह को सफलतापूर्वक किसने स्थापित किया है? तो ये स्थापित करने वाला है आपका SpaceX। हाल ही में V2 मिनी उपग्रहों को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है, स्थापित किया है? तो ये हो जाएंगे आपके SpaceX का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में SBI ने प्रोजेक्ट कुबेर कहाँ पे लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट कुबेर जो है आपका लॉन्च हुआ है बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में हो जाएगा। हाल ही में SBI ने प्रोजेक्ट कुबेर कहाँ पे लॉन्च किया है? तो बेंगलुरु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा वरुणास्त्र का संबंध किससे है? तो वरुणास्त्र का संबंध आपका क्या है? आपका एक तरह का टॉर्पेडो है। हाल ही में चर्चा में रहा वरुणास्त्र का संबंध किससे है? तो आपका एक तरह का ये टॉर्पेडो है। नेक्स्ट है, हाल ही में मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च माहिर, जिसका फुल फॉर्म माहिर होता है, कहाँ पे लागू किया है, कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका बिजली विभाग में। तो हाल ही में मिशन एंड एडवांस हाई इम्पैक्ट रिसर्च जो आपका कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो आपका किस विभाग के लिए? तो आपका बिजली विभाग के लिए है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है? ऑपरेशन ब्लू स्टार जो आपका पंजाब से संबंधित है। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध आपका पंजाब राज्य से है। नेक्स्ट है, ECA इंटरनेशनल की कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 में कौन सा शहर जो है टॉप किया है? तो ये शहर टॉप किया आपका न्यूयॉर्क। ECA इंटरनेशनल की कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग में 2023 में जो टॉप किया आपका न्यूयॉर्क ने टॉप किया है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 64, यहाँ पे देखते हैं। हाल ही में नाटो का सबसे बड़ा अभ्यास एयर डिफेंडर 24 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो किया गया है कहाँ पे? तो जर्मनी में किया गया है। तो हाल ही में नाटो का सबसे बड़ा अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो जर्मनी में किया है नाटो का एयर डिफेंडर एक्सरसाइज। नेक्स्ट है, हाल ही में ट्रैकिंग SDG 7 द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2053 किसने जारी किया है? आई थिंक 2023 होना चाहिए ना। किसने जारी किया है? तो ये किया गया आपका 65 का IENL जारी किया है। हाल ही में ट्रैकिंग SDG 7 द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 जो है 2023 किसने लॉन्च किया है? तो IENL लॉन्च किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 66 करा है। हाल ही में DRDO ने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का पहला प्री इंडक्शन जो नाइट है परीक्षण कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया आपका ओडिशा में। कहाँ पे? ओडिशा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में DRDO ने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का पहला प्री इंडक्शन नाइट परीक्षण कहाँ पे किया गया है? तो यह हो जाएगा ओडिशा में। नेक्स्ट है, हाल ही में 20वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? यह किया जाएगा आपका साउथ कोरिया में। तो हाल ही में 20वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो साउथ कोरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य टॉप किया है? तो आपका केरला ने टॉप किया है। और ये जो है कौन जारी करता है? तो फसाई, फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फसाई का आई थिंक फुल फॉर्म देख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे जो फसाई के अंतर्गत में जो लॉन्च किया आपका केरल में लॉन्च हुआ है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाएगा फसाई का फुल फॉर्म। हाल ही में 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में सबसे बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य टॉप किया है? तो केरल ने टॉप किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आपको जनार्दन प्रसाद को किया गया है। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक के रूप में जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में किस देश की पनडुब्बी निर्माता थीसेनक्रिप मैरीन सिस्टम के पनडुब्बी निर्माण के लिए 43,000 करोड़ का समझौता हुआ है? ये समझौता हुआ आपका जर्मनी के साथ हुआ है। तो हाल ही में किस देश ने की पनडुब्बी निर्माता थीसेनक्रिप मैरीन सिस्टम ने पनडुब्बी निर्माण के लिए 43,000 करोड़ का समझौता हुआ है? तो जर्मनी की कंपनी के द्वारा हुआ है, के साथ हुआ है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने 21वीं आर्थिक सहयोग के लिए अटलांटिक डिक्लेरेशन एक्शन प्लान किसके साथ लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च हुआ आपका यूके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने 21वीं आर्थिक सहयोग के लिए अटलांटिक डिक्लेरेशन एक्शन प्लान किसके साथ लॉन्च किया है? तो आपका यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, ब्रिटेन। नेक्स्ट है, हाल ही में फ्रांस UAE का पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो ये स्टार्ट हुआ आपका ओमान की खाड़ी में हुआ लॉन्च। तो ओमान की खाड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत फ्रांस UAE का पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ पे हुआ? तो ओमान की खाड़ी में ये आपका हुआ है। नेक्स्ट है, यूनेस्को के मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया आपको जगदीश बाकन को किया गया है। यूनेस्को के मिशेल बैटिंग पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो जगदीश बाकन इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्चुअल स्कूल की मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया आपका राजस्थान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में वर्चुअल स्कूल की मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। नेक्स्ट है, RBI की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में कितना FDI निवेश प्राप्त हुआ है? तो FDI जो निवेश प्राप्त हुआ आपका $46 बिलियन हुआ है। RBI की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में कितना FDI निवेश प्राप्त हुआ है? तो आपका हुआ है $46 बिलियन प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर लंदन का क्रिस्टोफर ब्लेड पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया आपका जोसेफ को है, पैटसन जोसेफ को प्रदान किया गया है। तो हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर लंदन का क्रिस्टोफर ब्लेड पुरस्कार जो है आपका पैटसन जोसेफ को किया गया है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये बन गए आपके अजय बंगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये 5 साल के लिए बने हैं और 14वें नंबर के हैं। तो याद रखना है, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो अजय बंगा बन गए हैं, 5 साल के लिए बने हैं, 14वें नंबर के हैं। नेक्स्ट है, सरकार ने रेलवे स्टेशन के विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशन की पहचान की है? तो ये जो पहचान हुआ आपका 1275 रेलवे स्टेशन को हुआ है।
सरकार ने रेलवे स्टेशन के विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशन की पहचान की है? तो 1275 रेलवे स्टेशनों की पहचान की है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश ने ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता किया है? ये कंपनी आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश ने ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता किया है? तो इंडियन ऑयल लिमिटेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के 52वें महानिदेशक के रूप में किसे कार्यभार ग्रहण किया है? तो ये किए हैं आपके जनार्दन प्रसाद हो जाएगा। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के 52वें यानी 52 महानिदेशक के रूप में आपका जनार्दन प्रसाद नियुक्त किए हुए हैं। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में कौन सा यूनिवर्सिटी टॉप पे रहा है? तो ये रहा है आपका पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी इसमें क्या है? टॉप पे रहा है। याद रखना है इसमें कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 में कौन सा यूनिवर्सिटी टॉप पे है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। साथ में इसका जो कौन सा संस्करण हुआ था? तो इसका तीसरा संस्करण हुआ था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का। इसके साथ ये कब हुआ था? तो 25 जून से आपका 3 जून तक ये हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये आपका लखनऊ में हुआ था, वाराणसी में हुआ था, गोरखपुर में हुआ था, गौतम बुद्ध नोएडा में हुआ था। ठीक है, कहाँ का? लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर, जिसको नोएडा भी कहते हैं। कितने खेल खेले गए थे? तो 21 स्पर्धाएं हुए थे, 21 खेल खेले गए थे। उसमें जो है आपका उद्घाटन किसने किया था? मोदी जी ने उद्घाटन किया था। और इसका शुभांकर क्या था? उसका शुभांकर जो था आपका जीतू था। इसका शुभांकर क्या था? जीतू था। और पंजाब यूनिवर्सिटी ने 69 मेडल के साथ जो है टॉप किया था, जिसमें से 26 गोल्ड जीता था, 17 सिल्वर जीता था और जो 26 है ब्रॉन्ज जीता था। यानी गोल्ड और ब्रॉन्ज जो है 26 जीते थे और सिल्वर आपका 17 जीता था। उसके साथ जो दूसरे स्थान पे था आपका गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी था सेकंड पोजीशन पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 82 का, तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का समापन समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो यह जो है आपका वाराणसी में किया गया था। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का समापन समारोह जो आपका वाराणसी में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 83 यहाँ पे, हाल ही में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज वेसल MV एक्सप्रेस को किस शहर से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया था? ये किया गया था आपका चेन्नई से। तो हाल ही में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज वेसल MV एक्सप्रेस को किस शहर से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया है? तो चेन्नई से आपको रवाना किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में ईरान के ने किस देश में अपना राजनयिक दूतावास फिर से खोल दिया है? तो ये किया है आपका सऊदी अरब में। हाल ही में ईरान ने किस देश में अपना राजनयिक दूतावास फिर से खोला है? तो आपका सऊदी अरब में खोला है। नेक्स्ट है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आपका अब्दुल्ला एल मंडोस को चुना गया है। और ये कहाँ के हैं? तो UAE के हैं, याद रखना है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के नए अध्यक्ष के रूप में अब्दुल्ला अल मंडोस को UAE के हैं, इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है इनको सेलेस्टी सॉलो को किया गया है। सेलेस्टी सॉलो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो सेलेस्टी सॉलो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 87 यहाँ पे देखते हैं। तो 87 का हो जाएगा आपका, हाल ही में कौन सा देश OTT प्लेटफॉर्म पर तंबाकू नियंत्रण चेतावनी दिखाना अनिवार्य करने वाला देश का पहला देश बन गया है? तो ये बन गया आपका भारत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन सा देश OTT प्लेटफॉर्म पर तंबाकू नियंत्रण चेतावनी दिखाना अनिवार्य करने वाला देश का पहला देश बन गया है? तो भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 88 नंबर, हाल ही में किस संस्था ने 100 डे 100 पेज कैंपेन अभियान स्टार्ट किया है? तो ये हो जाएगा आपका, किसने किया है? 88 का। तो ये हो जाएगा RBI ने। RBI इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस संस्था ने 100 पेज कैंपेन अभियान RBI ने स्टार्ट किया है? नेक्स्ट है, हाल ही में 7वीं स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो ये जीता है आपका किसने? मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता है। अभी तक मैक्स वर्स्टेपेन ने बहरीन का खिताब जीता है, ऑस्ट्रेलियन खिताब जीता है, मियामी का खिताब जीता है, मोनाको जीता है और आपका स्पेनिश जीता है। तो कौन कौन सा जाओ? बहरीन, फिर आपका ऑस्ट्रेलियन, मियामी, मोनाको और आपका स्पेनिश। तो ये है आपका स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 7वां जो आपका मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश को 2025 में IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस WCC की मेजबानी करेगा? ये करने वाला है आपका UAE हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश को 2025 में IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस WCC का मेजबानी करेगा? तो आपका यूनाइटेड अरब अमीरात हो जाएगा, UAE। नेक्स्ट है, फाइलैंडर्स कप 2023 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में किसने 2 स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है आपका किसने? तो अमलन बोरगोहान ने जीता है। अमलन बोरगोहान ने 2 स्वर्ण पदक यहाँ पे जीता है। और ये कहाँ पे हुआ था? तो बेल्जियम में हुआ था। तो फ्लैंडर्स कप 2023 कहाँ पे हुआ? तो बेल्जियम में हुआ है। इसमें जो है आपका किसने 2 स्वर्ण पदक जीता है? तो अमलान बोरगोहान ने जीता है।
नेक्स्ट है टीसीएस के सीईओ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये कार्यभार जो संभाला गया है आपका के कीर्तिवासन के द्वारा किया गया है। के कीर्तिवासन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टीसीएस के सीईओ के रूप में के कीर्तिवासन ने संभाला है। नेक्स्ट है हाल ही में वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के जीडीपी में कितने % की वृद्धि देखी गई है? तो देखा गया आपका 7.2 का। तो हाल ही में वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के जीडीपी में कितना % ग्रोथ देखा गया है? तो 7.2 का ग्रोथ देखा गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने सीखो और कमाओ योजना स्टार्ट किया है? तो ये क्या है? एमपी में किया गया है। तो मध्य प्रदेश ने हाल ही में सीखो और कमाओ योजना स्टार्ट किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। हाल ही में अमृतकाल की ओर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये किया है आपका जगत प्रसाद नड्डा ने। हाल ही में अमृतकाल की ओर जो है नामक पुस्तक जो आपका इन्होंने जगत प्रसाद नड्डा ने किया है। नेक्स्ट है आर्द्र भूमि और मैंग्रोव को पुनर्जीवित करने के लिए अमृत धरोहर योजना और मिस्टी योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो ये योजना हुआ है आपका किसके द्वारा हुआ है? तो ये हुआ आपका द्रौपदी मुर्मू के द्वारा हुआ है। आर्द्र भूमि और मैंग्रोव, आर्द्र भूमि के लिए आपका हो जाएगा अमृत धरोहर योजना और मैंग्रोव के लिए हो जाएगा आपका कौन सा? तो मिस्टी योजना। तो ये आपका द्रौपदी मुर्मू ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है इंडिया रैंकिंग 2023 में समग्र श्रेणी में कौन सा स्थान टॉप पे रहा है? तो आपका समग्र श्रेणी में आपका आईआईटी मद्रास रहा है। ठीक है, तो याद रखना है कि आपको जो इंडिया रैंकिंग 2023 में जो समग्र श्रेणी में जो आपका जो टॉप किया है वो आपका आईआईटी मद्रास किया है। अगर हम बात करते हैं ओवरऑल कैटेगरी में भी आपका मद्रास किया है और मद्रास जो है 5वीं बार ये जो है आपका लगातार जीता है। उसके बाद अगर यूनिवर्सिटी रैंक पे देखेंगे तो यूनिवर्सिटी में आपको जीता है आपका कौन सा? तो ये आपका आईआईएससी बेंगलोर ने जीता है। आईआईएससी बेंगलोर ने जीता है यूनिवर्सिटी तौर पे। अगर हम मैनेजमेंट में देखेंगे तो आपका आईआईएससी बेंगलोर ने जीता है, सॉरी आईआईएम अहमदाबाद ने जीता है मैनेजमेंट में। अगर मेडिकल में बात करेंगे तो एम्स दिल्ली जीता है और कॉलेज का बात करेंगे तो कॉलेज में आपका मिरांडा हाउस जीता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना होगा। नेक्स्ट है 99 है आपका द पावर ऑफ वन थॉट जो मास्टर योर माइंड मास्टर योर लाइफ पुस्तक किसने लिखा है? तो ये पुस्तक लिखा आपका किसने लिखा है? ये लिखा है बीके शिवानी ने लिखा है। द पावर ऑफ वन थॉट मास्टर योर माइंड मास्टर योर लाइफ जो है पुस्तक लिखा गया है बीके शिवानी के द्वारा लिखा गया है। हाल ही में जारी पुस्तक हु किल मूसेवाला किसने लिखा है? तो मूसेवाला जो लिखा गया आपका जुपिंदर जीत सिंह द्वारा लिखा गया है। तो हाल ही में जारी पुस्तक हु किल मूसेवाला किसने लिखा है? तो जुपिंदर सिंह ने लिखा है। नेक्स्ट है 101 नंबर, हाल ही में दुनिया का 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये जो बनाया जा रहा है आपका तेलंगाना में बनाया जा रहा है। हाल ही में दुनिया का 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो तेलंगाना में ये बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है हाल ही में ब्रिक्स देशों ने के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे होने वाली है? तो ये आपका साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में होने वाला है। तो हाल ही में ब्रिक्स मंत्रियों की जो बैठक है विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे होगी? तो साउथ अफ्रीका में होने वाली है। ब्रिक्स का जो भी आपका बैठक होगा वो आपका साउथ अफ्रीका में ही होने वाला है क्योंकि वही होस्ट कर रहा है। नेक्स्ट है कथकली डांस थिएटर पुरस्कार के लेखक कौन है? ये है आपके कौन हो जाएंगे? के गोपाल कृष्णन हो जाएंगे। कथकली डांस थिएटर के पुस्तक के लेखक आपके के गोपाल कृष्णन हो जाएंगे। नेक्स्ट है हाल ही में किस संस्था ने वन स्टूडेंट वन ट्री 2023 अभियान शुरू किया है? तो ये जो शुरू किया आपका AICTE ने लॉन्च किया है। तो हाल ही में किस संस्था ने वन स्टूडेंट वन ट्री 2023 अभियान शुरू किया है? तो AICTE ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन योजना स्टार्ट किया है? तो आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन योजना स्टार्ट किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो ये आपका जो राज्य है आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। हाल ही में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व बैंक ने हाल ही में किस दक्षिण एशियाई शहर में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की है? तो ये किया है आपका बांग्लादेश में किया है। तो विश्व बैंक ने हाल ही में किस दक्षिण एशियाई शहर में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना स्टार्ट किया है? तो बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस शहर ने जनजातीय खेल महोत्सव के पहले संस्करण की मेजबानी की है? तो ये किसने किया है? तो उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस शहर ने जनजातीय खेल महोत्सव के पहले संस्करण की मेजबानी की है? तो ओडिशा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो फर्स्ट स्टेट आया था, फर्स्ट जो आया था ओडिशा ही आया था। पहला ओडिशा आया था, सेकंड पोजीशन कर्नाटक आया है, थर्ड आपका झारखंड आया। और ये किसके द्वारा हुआ था? ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य का निवाड़ी जिला राज्य का दूसरा हर घर जिला बन गया है? तो ये जो है निवाड़ी जिला कहाँ का है? तो ये आपका मध्य प्रदेश का हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य का निवाड़ी जिला राज्य का दूसरा हर घर जिला बन गया है? तो ये आपका MP इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगर फर्स्ट जिला देखा जाए तो फर्स्ट जिला कौन सा था, ये आपका बुरहानपुर था। बुरहानपुर जब पहला जिला था, और पहला स्टेट जो था आपका गोवा था, और पहला यूटी आपका दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव है पहला यूटी, और ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया था ये योजना। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन ये है, हाल ही में एनएचपीसी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एनएचपीसी के निदेशक के रूप में आपके उत्तम लाल को नियुक्त किया गया है। तो याद रखना है, एनएचपीसी के निदेशक के रूप में उत्तम लाल को किया गया है। आपका नेशनल हाइड्रो आपके पावर कॉर्पोरेशन हो जाएगा। कब स्थापित हुआ था? आपका 1975 में स्थापित हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? एनएचपीसी का आपका फरीदाबाद में है। और इसके पहले यहाँ पे निदेशक के रूप में कैसे नियुक्त किया गया है? तो आपका उत्तम लाल को नियुक्त किया गया है। तो ये मेरा आज का जो है 1 से लेकर 10 जून तक का करंट अफेयर है। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो आपको यहाँ पे थंबनेल में भी मिल जाएगा और आपका डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए जो है अंतिम विदाई लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।